विषय पकड़ो, वो तुम्हारा दुर्भाग्य भाग्य पर टिका है। मिला नहीं मिला ये विषय अलग है, आप विषय समझो मैं क्या बोल रहा हूं। उस मां को कुछ भी फेंकना नहीं पड़ता, पूरा परिवार खुशहाल प्रसन्न चित्त, मोहल्ले में उस घर की चर्चाएं होती रहती हैं, कभी जूठन नहीं पिकता, दुर्गंध नहीं आती घर में। बस भोजन की भी दुर्गंध भी नहीं आती, भाषा की भी दुर्गंध नहीं आती। जिनके घरों में स्वादिष्ट भोजन नहीं बनता और लोगों के चित्त प्रसन्न वाला भोजन नहीं बनता है, उनके घर में दुर्गंधमयी भाषा होती है। और क्यों? जब चित्त प्रसन्न नहीं होगा तो लड़ते हैं आपस में, फिर इसका मतलब इनके यहाँ भोजन अच्छा नहीं बनता। अब यहां विषय समझो महात्मा जी, विषयांतर नहीं। एक मां इतना स्वादिष्ट भोजन बना रही है, उसको कुछ भी नहीं फेंकना पड़ रहा, ठीक है। तो दूसरी मां से कुछ भी नहीं बनता। दाल थी वो बिगाड़ के रख दी, कहीं पानी दिख रहा था, कहीं दाने दिख रहे थे। रोटियां थी भी कहीं जला दिए तो कहीं कच्ची छोड़ दिए। आप दूध लेके आए थे, चावल लेके आए थे, खीर बनाई, सो कहीं दूध बह रहा है, कहीं चावल बह रहा है, दिख रहा है। जो जो सामान आप लेके आए थे, और हुआ ये कि जिसमें नमक डालना था उसमें फिटकरी डाल दिए, जिसमें फिटकरी डालना थी उसमें नमक डाल दिया, और जिसमें न फिटकरी ने नमक डाला उसमें बूरा डाल दिया, दाल में बूरा भर दिया और दूध में नमक भर दिया। अब आयुर्वेद शास्त्र कह रहा है दूध में नमक पिएगा उसके नेत्रों की ज्योति नष्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति दुग्ध में नमक का प्रयोग करेगा उसके नेत्रों की ज्योति मंद हो जाएगी। जहां पर कपूर का बघार देना था वहां पर नमकीन बघार डाल दिया, और जहां नमक का बघार देना था, मसाले का बघार, वहां पर कपूर का दे दिया। मतलब कुल मिलाकर के संपूर्ण वस्तु जहर बन चुकी। रुक जाना कमल भैया, अब घर के द्वारे पर क्या मिलेगा? कमल भैया, घर के द्वारे पर क्या मिलेगा? घर के द्वारे पर भोजन पड़ा मिलेगा और घर के भीतर क्लेश मिलेगा, क्योंकि पति कमा के लाया उसने सब बर्बाद करके रख दिया। तो घर के बाहर तो कचरा मिलेगा और घर के भीतर झगड़ा मिलेगा। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? सामग्री तो बराबर थी ना। विधि के न जानने के कारण भोजन कचड़ा हो गया। विधि के न जानने के कारण भोजन कचड़ा हो गया। विधि के न जानने के कारण भजन कचड़ा हो गया। विधि के न जानने से भजन कचड़ा हो गया। ढोलक मंगाए, मंजीरे मंगाए, ताल साल सब रख लिया और भजन शुरू किए, और मित्र विधि के न जानने से भजन कचरा हो गया। उसी बीच में किसी ने ऊंचा बोला, किसी ने नीचा गाया और झगड़ा प्रारंभ हो गया। भगवान बाबाजू देखते रह गए और भक्तजू लड़ना शुरू कर दिए। भजन कचरा हो गया। अब प्रश्न है कि आश्रम कौन सा होगा? मंदिर में तो बैठे थे ज्ञानियों, आश्रम कौन सा होगा? यहां आश्रम अशुभ ही होगा। श्री मंदिर जी में बैठने मात्र से पुण्याश्रम प्रारंभ नहीं होता। बंदर घूम रहे पूरे तीर्थ में, वो चारों संज्ञाओं को भोग रहे हैं तीर्थ में। क्या उनको कर्मक्षय हो रहा है? कर्मक्षय हो रहा है। ऐसे मित्र मंदिरों में, धर्मशालाओं में बैठ करके मित्र चारों संज्ञाओं का भोग कोई व्यक्ति कर रहा है, वो ये ना सोच रहे कि मैं तीर्थ में आकर के तिरने लग गया हूं। वहां तो सूत्र दूसरा लगेगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया कर्म तो पुण्य क्षेत्र में नष्ट हो सकता है, और पुण्य क्षेत्र में ही तुम कर्म बंद करके चले गए तो वज्रलेप हो जाएगा। इसलिए
गाता सूत्र कह रहा है, मित्र विधि सीख लीजिए भैया, विधि सीख लीजिए, विधि सीख लीजिए, नहीं तो पूरा जो तुमने कुछ किया है, जो कुछ किया है। मलबा कहां से बनता? मलबा, मलबा कहां से बनता? मलबा, कमल भैया मलबा कहां से बनता? मलबा कुछ तो बोलो परमेश्वर, मलबा कहां से बनता है? बोल दो क्या जा रहा है? मलबा, मलबा क्या कहलाता है? हैं? ये क्या बोल रहे हैं कमल भैया? मलबा कहां से निकलता? मलबा ज्ञानी, ये कितनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, और यदि अभी गिर जाए तो मलबा हो जाएगी ना। बस समझ गया ना, जिसके अंदर तुम सुख से रह रहे हो उसे ही हटाने के लिए हजारों रुपए खर्च करना पड़ेंगे, और मेरे मित्र मलबा बन जाएगा, मलबा। ऐसे ही यदि आपने इस भवन को मन वचन काया के योग को संभाल लिया तो महल बन के रहोगे, और इसे बिगाड़ लिया तो मलबा हो जाएगा, तो तुमको फेंकना पड़ जाएगा। आश्रव तत्व की व्याख्या चल रही है, आश्रव तत्व की व्याख्या चल रही है। धर्म करने पराश्री भाव से कहीं जाना मत, और यात्रा को जाओ कमल भैया, पर की भोजन की पोटली देकर के यात्रा करना जाना मत। ये भूल मत करना जीवन में कभी कि मित्र की शादी हो गई तो ये मत सोच बैठना कि अब तो मुझे शादी की जरूरत नहीं है कि मित्र की पत्नी तो आ गई, वो मित्र की पत्नी तुम्हारी पत्नी व्यभिचारी कहलाओगे। ऐसे ही दूसरे का टिफिन लग के आ गया, चलो चलता हूं मैं सम्मेश्वर की वंदना के लिए, कलेवा तो बन गया है मित्र के घर में, ये भूल कर मत लेना। तुम कितनी ज्ञानी हो, कितनी धनपति हो, पर दूसरे के कलेवे के बल पर तुम चलोगे तो वहां तुमको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। जब वो खोलेगा अपनी पोटली को, जैसे आप देखना कहीं किसान खेत में भोजन करने बैठता है तो एक आध स्वान भी आके बैठ जाते, दूर जाके बैठते हैं, पर बेचारा देखता रहता दूर से, ये कब टुकड़ा फेंकेंगे तो मुझे भी मिल जाएगा, कब टुकड़ा फेंकेंगे तो मुझे भी मिल जाएगा। तो जैसे एक स्वान किसान के खेत पर बैठा बैठा देखता कि मुझे फेंक दें, ऐसे दूसरे के तुम कितनी ज्ञानी हो, कितनी धनपति हो, लेकिन दूसरे के भोजन के आश्रय से तुम यदि गए वहां पर तो तुमको भी ऐसे ही देखना पड़ेगा, कब ये पोटली खोले, कब हमसे क्या आओ कमल भैया भोजन कर लो। मित्र, दूसरे का भोजन, दूसरे की स्त्री और दूसरे का भजन कभी तुम्हारे काम में नहीं आएगा। श्रम का प्रयोग करो, श्रम का, पराश्रय भाव। महात्मा अरिजीत सागर जी, पराश्रय भाव, ये भ्रम को निकाल देना। आपके परिणाम प्रशस्त हैं तो व्यवहार से आपको दिखेगा कि मैं आपके काम में आ रहा हूं। वो आपके परिणाम प्रशस्त नहीं है तो मैं क्या, भगवान महावीर भी तुम्हारे काम में नहीं आएंगे। आपके भाव अच्छे हैं तो भगवान की जय बोल लोगे आप तो तुम्हारे लिए पुण्याश्रम हो जाएगा। और भाव अच्छे नहीं है तो भगवान तो अपने में है, वो तुमको ना पुण्य दे रहे ना पाप दे रहे, अपने भावों को देखो। ऐसे शिष्य के परिणाम अच्छे हैं तो गुरु का हर आदेश अमृत लगता है उसको, उसका कल्याण हो जाएगा। और शिष्य के परिणाम अच्छे नहीं है तो गुरु का हर आदेश उसको विष लगता है, उसके भाव विशुद्धि के मरण हो जाएगा। यहां तो स्वाधीनता की व्याख्या है। आप मेरे से स्वप्न भी पूछना चाहो कि गुरुजी आप हमारे काम में आएंगे, मैं स्वप्न भी नहीं बताऊंगा तो मैं तुम्हारे काम में आऊंगा, क्योंकि मैं कर्तृत्व का विरोधी हूं, कर्तापन का मैं किंचित भी सही कोई कार्य नहीं हूं।
कर्तापन ही मिथ्यात्व का प्रधान कारण है। कारक मिथ्यात्व नहीं है, पर कारक मिथ्या है। कारक मिथ्या नहीं है, पर कारक मिथ्या है। आप टेंशन मत लो, मैं तो कमल काला के मुख से बुलवाता हूं। हे मित्र, राकेश पंडित को क्यों परेशान करे, कमल काला को बोलता हूं। मित्र, कमल भैया जो आपकी सासू की बेटी के मन में अच्छे परिणाम चल रहे हैं, तीर्थ बंदना के चल रहे हैं, मुनिराज की सेवा के चल रहे हैं, तो इससे आपको स्वर्ग मिल जाएगा ना। वो तो ऐसे कर रहा भाई। मित्र काला जी, आपकी बेटे की मां के अंदर मुनिराज को दान देने के भाव आ रहे हैं, तीर्थ बंदना के भाव आ रहे हैं, जिनवाणी स्वाध्याय के भाव आ रहे हैं, तो उसके पुण्य भावों से आपका कल्याण हो जाएगा ना। हा। देवी यहां आई है क्या? अच्छा मित्र इधर देखो ना, आप घबराओ मत, उसको खड़ा मत करो आप, तो वो ऐसे ही समझ लेगी। कमल भैया, एक अगला प्रश्न है। माना कि उस देवी के पोषण के लिए, सुख से जीने के लिए आपने व्यापार किया, बहुत सारे व्यापार में झूठ भी बोलना पड़ गया, बहुत सारा छल कपट भी करना पड़ गया। इन सब का फल अब तुम देवी से पूछ सकते हो। जब तुम भोगने जाओगे तो उसमें देवी सहकारी बनेगी क्या? पूछना जरा। क्या बोल रहे? लो भैया, मंगाओ चुल्लू भर पानी। भरी सभा में उसने मना कर दिया, तुम कितनी मेरे लिए कमा के रख जाओ, लेकिन तुम्हारे पाप का फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। देवी ने भरी सभा में बोला है आपसे। हो सत्य समझ में आ गया? अजय सागर, देखो, एक सामान्य गृहस्थ इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पत्नी का पुण्य पत्नी को ही मिलेगा और पति का पुण्य पति को मिलेगा। मेरे मित्र, भले व्यवहार में दंपति कहलाती हो, भले अर्धांगिनी कहलाती हो, भले यूं कहें कि भाई कि मेरा घर है ये, लेकिन ये घर गृहस्थियां ये राग तक ही चलती हैं। सत्यता ये है, पत्नी का परिणाम पति नहीं भोगेगा और पति का परिणाम मेरे मित्र पत्नी नहीं भोगेगी, पुत्र का परिणाम पिता नहीं भोगेगा, पिता का परिणाम पुत्र नहीं भोगेगा। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, स्वाधीन है, एक दूसरे का कर्तव्य तो किसी में होता नहीं है। इसलिए तुम्हारे कर्म को मैं नहीं भोगूंगा, मेरे कर्मों को आप नहीं भोगेंगे। अड़ू अड़ू स्वाधीन है। प्रत्येक द्रव्य में अत्यंत अभाव है। प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक द्रव्य के साथ अत्यंत भाव है, अन्वय भाव नहीं है। इसलिए कमल भैया, अब मित्र थोड़ा संभल के जीना। ऐसे दिन भी आते हैं, हम आप लोगों में झगड़ा नहीं कराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपकी दुर्गति ना हो जाए इसलिए बोल रहा हूं। कमल भैया, आप विश्वास रखना, भले आप कमा के सब कुछ देते हो, तब भी होशियार पत्नियां अपना पैसा अलग से छुपा के रखती हैं। और कदाचित दोनों में विसंवाद न हो, कदाचित हो गया तो विश्वास रखना, वे अपना हिस्सा जो छुपा के रखे तो वो तो उनका है ही, जो तुम कमा रहे हो ना उसे भी छीनेंगे। और मित्र, यदि घर के बाहर भी तुम्हें घूमना पड़ जाए तो उसे दया नहीं आएगी। विश्वास रखना, वहां आपको स्वयं ही भोगना पड़ेगा। इसलिए आज से ही निर्णय करो, जब व्यवहार में अलग हो सकते हैं तो परमार्थ में एकत्व कैसा?
आप लोग घबराना नहीं, हम आप लोगों को झगड़ा नहीं करा रहे हैं, हम तो ये बता रहा हूं कहीं भ्रम में मत पड़े रहना। वात्सल्य रखो, प्रेम रखो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो हम दोनों स्वतंत्र हैं। एक दूसरे के नियोग से, एक दूसरे के राग की पुष्टि होने पर भी जो बंद चल रहा है उसमें किसी का हिस्सा नहीं होगा। होगा? धन पर हिस्सा हो सकता है, धरती पर हो सकता है, लेकिन सुख दुख कर्मों पर किसी का हिस्सा नहीं है। इसलिए ज्ञानी आज सोने के पहले सोच लेना, अड़ू अड़ू स्वतंत्रता करता, सोच लेना। वो समझ में आ जाए तो मुझे सबसे पहले, आजकल आप ही दर्शन करने पहुंचते हो तो बता देना सुबह, गुरुजी ये सोच लिया हमने। आप नए भंग लेके आ रहे हो, वो भंग पर भी ध्यान दीजिए। एक कर्म करे अनेक फल मिले, उसका हेतु समझिए। एक ने अशुभ किया है, तुमने अनुमोदना की, तो तुमको उसके कर्म का फल नहीं है, तुम्हारे कर्म अशुभ की अनुमोदना का फल तुमको मिल रहा है अनेक को। इसी प्रकार से एक ने शुभ किया है और हजारों ने अनुमोदना की है, तो कृत का फल नहीं है, वो अनुमोदना का फल है। आप ऐसा कर लीजिए कि बहुत अच्छा होगा, अजय सागर वैसे तो मस्त मोटे दिखते हो, 1234 व्रत कर लो। तो 1234 व्रत में क्या ना, प्रत्येक व्रत की अलग अलग माला है, उसमें कृत, कारित, अनुमोदना सब। लेकिन नहीं कर सको तो विकल्प मत करना, कम से कम 1234 माला फेर लो। तो उसमें आपको इतना मालूम चल जाएगा कि कृत का भंग अलग है, कारित का फल अलग है, वो अनुमोदना का फल अलग है। जब आप 108 प्रकार से आश्रयों की व्याख्या करेंगे तो आपको मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना और संभ्रम समारंभ आरंभ और क्रोध मान माया लोभ, इनको आप जो है ना गुणा कर दीजिए परस्पर में, तो कितने हो गए? 108 हो गए।